बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटा सिस्टम के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट में 6 अफराद की हलाकत के बाद मुल्क भर में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। स्टूडेंट्स एहतजाज क्यों कर रहे हैं? 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों की फैमिलीज़ के लिए जो सरकारी नौकरियों में कोटा फिक्स है, उसके खिलाफ बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इस सिस्टम के तहत ख़वातीन, माइनॉरिटीज़ और माजूर अफराद को तो कोटा मिलता ही है, लेकिन इसी में 1/3 उसका हिस्सा उन लोगों की फैमिलीज़ को मिलता है जो बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में जिन्हें हीरोज़ माना जाता है। स्टूडेंट्स का मानना है कि ये सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी है और सरकारी नौकरी सिर्फ मेरिट की बेसिस पे मिलनी चाहिए। हुकूमत कैसे ये हमले कर सकती है? हम शुरुआत से कह रहे हैं कि हम आम स्टूडेंट्स हैं। ये आम समझबूझ की बात है कि 50% नौकरियां कोटा होल्डर्स को नहीं दी जा सकती। एक बाकायदा रियासत ऐसे नहीं चल सकती। मुल्क के कैपिटल ढाका समेत कई शहरों में ये प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें इस कोटा सिस्टम के खिलाफ मुखालफिन और रूलिंग पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट्स के दरमियान क्लैशेस हुए हैं, जिनमें लाठियों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस और रबर बुलेट्स भी चलाई गई हैं, जिससे सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा है कि इन तमाम वाक़यात पर जुडिशल इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं वाज़ेह तौर पर ऐलान कर रही हूँ कि जिन लोगों ने कत्ल किए, लूट मार की और तशद्दुद किया, ख्वाह वो जो भी हों, मैं यकीनी बनाऊंगी कि उनको मुनासिब सज़ा मिले। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को अच्छी तनख्वाहों की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है। 50% नौकरियां जो कि लाखों की तादाद में हैं, मखसूस ग्रुप्स को दी जाती हैं। 2018 में ऐसे ही एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया था, लेकिन रिसेंटली एक अदालती फ़ैसले के बाद इसको दोबारा बहाल किया गया, जिससे एक नई एहतजाजी तहरीक शुरू हुई है। टेंस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट से दूर रहने, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने और कैंपसेस में अपने कमरों से ना निकलने की हिदायत की है।